दोस्तों, इंडिया ने टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। डीआरडीओ का बनाया हुआ कावेरी इंजन इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ये इंजन दिखाता है कि इंडिया अपने डिफेंस टेक्नोलॉजी में खुद पर निर्भर रहना चाहता है। ये हमारे देश की बढ़ती हुई ताकत का बहुत बड़ा प्रतीक है। कावेरी इंजन को फाइटर एयरक्राफ्ट में लगाने के लिए बनाया गया है। इससे एयरक्राफ्ट और भी अच्छी तरह परफॉर्म करेंगे और हमें विदेशों से कम सामान मंगवाना पड़ेगा। ये इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। इस इंजन को बनाने में बहुत सारी मुश्किलें आई। हमारे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत और लगन से काम किया है। कावेरी इंजन इंडिया के फ्यूचर में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ये न सिर्फ हमारे डिफेंस को और मजबूत करेगा, बल्कि हमारे एरोस्पेस इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ाएगा। इससे हमारे देश में नया टेक्निकल नॉलेज आया है। ये फ्यूचर में और भी नए इन्वेंशंस का रास्ता खोलेगा। ये अचीवमेंट लाखों भारतीयों के सपनों को पूरा करता है। ये उन सभी यंग साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। कावेरी इंजन दिखाता है कि इंडिया आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता है और दुनिया के बड़े टेक्नोलॉजिकल लीडर्स में अपनी जगह बनाना चाहता है। कावेरी इंजन का रशिया में फ्लाइट टेस्टिंग होना इसके डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यह टेस्टिंग ये जानने के लिए बहुत जरूरी है कि इंजन असल में कैसा काम करता है। इसमें इंजन को अलग अलग ऊंचाई, स्पीड और मूवमेंट्स में टेस्ट किया जाता है। रशिया को टेस्टिंग के लिए चुनना दिखाता है कि यह काम मिलकर किया जा रहा है। रशिया को एयरक्राफ्ट इंजन टेक्नोलॉजी में बहुत एक्सपीरियंस है। इस पार्टनरशिप से हमें कावेरी इंजन को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। 70 घंटे की फ्लाइट टेस्टिंग से बहुत सारा डेटा मिलेगा। इस डेटा को ध्यान से स्टडी करके इंजन में और इंप्रूवमेंट लाए जाएंगे। इन टेस्ट से जो भी सीखने को मिलेगा, उससे इंजन के डिजाइन और परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाया जाएगा। इन फ्लाइट टेस्ट्स का सक्सेसफुल होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इससे कावेरी इंजन को इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट में लगाया जा सकेगा। यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी और ये इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले सभी लोगों की मेहनत का नतीजा होगा। कावेरी इंजन का बनना हमारे इंडियन साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स की कभी न हार मानने वाली स्पिरिट को दिखाता है। उन्होंने कई सालों तक बहुत मेहनत की है और बहुत सारी मुश्किलों को पार किया है। उनकी लगन, नए आइडियाज और खुद पर भरोसा ही इस अचीवमेंट का कारण है। इन अनसंग हीरोज ने हमेशा नॉलेज की सीमाओं को तोड़ा है। उन्होंने मुश्किल टेक्निकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढा है। उनकी बेहतरीन काम करने की चाहत और अपने लक्ष्य को पाने की लगन ने हमारे देश को सम्मान दिलाया है। कावेरी इंजन प्रोजेक्ट की कामयाबी सिर्फ टेक्नोलॉजी की जीत नहीं है, ये इंसानी स्पिरिट की जीत है। ये दिखाता है कि अगर हम मेहनत करें और हिम्मत न हारें तो क्या हासिल कर सकते हैं। ये आने वाली जनरेशंस के लिए एक इंस्पिरेशन है। ये उन यंग माइंड्स को साइंस और टेक्नोलॉजी में अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित करेगा। हम इन ग्रेट लोगों को सल्यूट करते हैं। उनका काम आने वाली जनरेशंस के इंडियंस को बड़े सपने देखने और एक्सीलेंस के लिए मेहनत करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। उनका योगदान हमेशा इंडियन साइंस के इतिहास में याद रखा जाएगा। सेक्शन 4, DRDO, द वैनगार्ड ऑफ इंडियन डिफेंस टेक्नोलॉजी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नई डिफेंस टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ DRDO ने हमेशा चैलेंजेस का सामना किया है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने कई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। DRDO का कंट्रीब्यूशन सिर्फ कावेरी इंजन तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने मिसाइल्स, रेडर सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स जैसी कई डिफेंस टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया है। ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया को फॉरेन सप्लायर्स पर निर्भरता कम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। DRDO की कामयाबी का राज इनोवेशन को बढ़ावा देना है। ये ऑर्गेनाइजेशन साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स को नए आइडियाज एक्सप्लोर करने और इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए एक अच्छा माहौल देता है। रिसर्च और डेवलपमेंट के प्रति इसी कमिटमेंट ने इंडिया को ग्लोबल डिफेंस के क्षेत्र में एक मजबूत देश बनाया है। DRDO की कोशिशें नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए बहुत जरूरी हैं। उनका काम हमारी आर्म्ड फोर्सेस को हमारे बॉर्डर्स की रक्षा करने और हमारे हितों की रक्षा करने के लिए एडवांस टूल्स देता है। ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की सेल्फ रिलायंस और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 5, लुकिंग अहेड, अ फ्यूचर फ्यूल्ड बाय इनोवेशन।
कैवेरी इंजन का डेवलपमेंट और टेस्टिंग इंडिया के टेक्नोलॉजिकल जर्नी में एक नए युग की शुरुआत है। ये अचीवमेंट न सिर्फ नेशनल प्राइड की बात है, बल्कि ऐसे फ्यूचर की नींव है जो इंडिजिनस इनोवेशन से संचालित होगा। आगे का रास्ता हमारे साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स की प्रतिभा और लगन से जगमगा रहा है। कैवेरी इंजन प्रोजेक्ट की कामयाबी के बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। ये न सिर्फ हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगा, बल्कि एरोस्पेस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में भी ग्रोथ को बढ़ावा देगा। इससे स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए नए अवसर पैदा होंगे और इंडिया की इकोनॉमिक प्रोग्रेस में योगदान मिलेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करते रहना बहुत जरूरी है। हमें यंग टैलेंट को बढ़ावा देना चाहिए और उन्हें रिसोर्सेज और सपोर्ट देना चाहिए जो उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। इनोवेशन की कल्चर को बढ़ावा देकर हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि इंडिया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में सबसे आगे रहे। कैवेरी इंजन इंडिया की एस्पिरेशंस का प्रतीक है। ये चैलेंजेस को पार करने और एक्सेलेंस हासिल करने की हमारी क्षमता को दर्शाता है। ये अचीवमेंट एक बीकन की तरह काम करे जो हमें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाए, एक ऐसे भविष्य की ओर जहां इंडिया साइंस और टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर के रूप में अपनी जगह बनाए।